पूरा एक तरफ निचोड़ लेकर के आएंगे। पहला कुरिन्थियों सेम नेक्स्ट चैप्टर है ये, 15वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत है। मेरे ओपनिंग रेफरेंस को याद रखिए, प्रेरितों के काम 2:32, जहां पर पतरस कहता है उसी यीशु को परमेश्वर ने मरने में से जिला उठाया और हम उसके गवाह है, यानी यीशु मसीह के जी उठने के गवाह। और यदि मसीह नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। और अगर मसीह नहीं जी उठा, इसका पतरस गवाह था और सेम वही विटनेस पौलुस भी था। अब यहां पर दो बातें आपको जो समझनी है वो ये है कि पतरस यीशु मसीह के जी उठने का स्पिरिचुअल और फिजिकल दोनों गवाह था। पतरस एक वो था जिसने यीशु मसीह को कब्र में गाड़े जाते समय देखा था। पतरस एक वो था जिसने यीशु मसीह की खाली खबर देखी थी। लेकिन यहां पर पौलुस दूसरे तरह का गवाह है और मैं और आप पौलुस के साथ अपनी गवाही को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं और आप पौलुस के साथ अपनी गवाही को जोड़ सकते हैं। हम पौलुस की तरह गवाह हो सकते हैं। अगर पौलुस ने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के नीचे गवाही को रखा है तो मैं और आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के नीचे इस गवाही को रख सकते हैं। आप ये मत कहिए कि हम पतरस के समान उस कब्र पे नहीं थे, जरूरत भी नहीं आपको, पौलुस भी नहीं था। और पौलुस कहता है, पतरस कहता है हे भाइयों हम यीशु मसीह के जी उठने के गवाह हैं। और पौलुस कहता है यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार व्यर्थ है। आज जो लाइव आप सुन रहे हैं, जो मैं गला खराब कर रहा हूं, ये सब व्यर्थ हो गया। आप घरों के लॉकडाउन में बेकार बैठे हुए हैं, बाहर निकलिए, खाइए पीजिए, मौज करिए, क्योंकि कल तो मर जाना है। लेकिन हम गवाह हैं कि यीशु मसीह जी उठा है। पौलुस कहता है यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार, पढ़िए इसे फिर से, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है चर्च। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। लेकिन आखिरी बात यह हो गई कि अगर ये सब है, अगर यीशु मसीह मरे में से जी नहीं उठा तो बात यह हो गई कि हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। लेकिन याद रखिए, पवित्र आत्मा के भेजने के द्वारा, चिन्ह और चमत्कारों के करने के द्वारा, जीवनों को परिवर्तित करने के द्वारा, लाइफ स्टाइल को बदलने के द्वारा, कैंसर को चंगा करने के द्वारा, कोरोना वायरस से चंगा करने के द्वारा परमेश्वर ये बताता है हम झूठे गवाह नहीं है वरन सच्चे गवाह हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रेरितों के काम की किताब। हालेलुया मेरे भाई बहन, हम झूठे गवाह नहीं हैं। पौलुस कहता है यदि मसीह मरे में से जी नहीं उठा तो हम झूठे गवाह ठहरे, लेकिन हम नहीं हैं। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 2 आयत और 3 आयत। Until the day in which he was taken up, after that he threw. Until the day, जब तक कि वो उठा नहीं लिया गया। इस बात को, इस रेफरेंस को याद रखिए। इसमें 2 पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि मैंने बताया पौलुस कहता है अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार व्यर्थ है, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। और यहां तक की बात यह है कि हम झूठे गवाह ठहरे, लेकिन हम झूठे गवाह नहीं हैं। परमेश्वर किसी झूठे गवाह को नहीं चाहता है। और बाइबल कहती है, लूका यहां पर प्रेरितों के काम पहले देख के 2 आयत में बताता है जब तक कि यीशु मसीह उठा नहीं लिया गया। आइए फिर से ध्यान से पढ़े, अपनी बाइबल में ध्यान से पढ़ना इसे। Until the day in which he was taken up, after that he threw, the Holy Ghost had given commandments unto the apostle whom he had chosen. Verse 3, To whom also he showed himself alive after his also he showed alive, वो अपने आप को जीवित दिखाता रहा। वर्ष 3 फिर से पढ़ते हैं। To whom also he showed himself alive after his passion by many unfallible proofs. Many unfallible proof, बहुत सारे ना टलने वाले प्रमाणों के द्वारा वो अपने आप को उनके बीच में जीवता प्रमाणित करता रहा। मेरे भाई और बहन, परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को झूठा नहीं ठहरने देता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता उसके लोग झूठे हों, उसके लोग पर कोई धब्बा लगे। बाइबल कहती है आदम ने अपनी पत्नी को एक दोस्त के साथ बाहर निकाल दिया, एक दोस्त लगा करके बाहर ले आया। क्योंकि आदम की पत्नी गिर गई, आदम की दुल्हन ने पाप कर दिया। इस दोस्त के साथ आदम अपनी पत्नी के साथ बाहर आ गया। लेकिन आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है? आइए बाइबल के अंदर में जाएं, आखिरी किताब को पढ़ें। आखिरी किताब, आखिरी पत्री, यानी कि यहूदा की पत्री, ना कि प्रकाशित वाक्य। और इसके 24वीं आयत को पढ़ेंगे। याद रखिए
मैंने आपको क्या बताया, अपने आप को जीवता प्रमाणित दिखाता रहा। परमेश्वर झूठा गवाही नहीं रखना चाहता हम लोगों के साथ। वो नहीं चाहता कि हम झूठे ठहरे। अगर हम झूठे ठहरेंगे, हमारा पिता भी झूठा ठहरेगा। कोई बच्चा अगर गलती करता है, पूरे परिवार पर उंगली जाती है। यही वजह है यीशु मसीह ने हमारे लिए कुछ अलग किया है। सो आदम ने अपनी पत्नी पर दोष लगे, दोष की अवस्था में बाहर लाया। लेकिन आइए देखिए हमारा पति क्या करता है। वर्स 24, Now unto him that is able to keep you from falling और अब जो ऐसा योग है जो तुम्हें गिरने से बचा सकता है, and to present your fault एंड टू प्रेजेंट, और आपको पेश करेगा, हालेलुया, आपको प्रेजेंट करेगा you faultless फॉल्टलेस। before the presence of his glory with exceeding joy. आमीन। आदम परमेश्वर की उपस्थिति से अपनी पत्नी को दोष के साथ लेकर के निकला, दोषारोपण लगा के निकला। मेरी पत्नी ने ये किया, मेरी पत्नी ने वो करा दिया, मेरी पत्नी ने ऐसा किया। यही आज हम भी करते हैं। लेकिन यीशु मसीह कैसा पति है जो अपनी पत्नी को दोष लगा के नहीं ले जा रहा है, ब्लेमलेस ले जा रहा है, बिना दाग के, बिना धब्बे के अंदर लेकर के जा रहा है। हालेलुया। मेरे भाई और बहन याद रखिए, वो हमारा अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर और दूल्हा है। आमीन। सो यीशु मसीह अपने आप को उठाए जाने से पहले बहुत से पक्के और जीवते प्रमाणों के साथ दिखाता रहा, अनफेलेबल रियलिटीज, ना टलने वाले प्रमाण के साथ अपने आप को उनके बीच में दिखाता रहा। यीशु मसीह जी उठा है तो आज भी उसको दिखना चाहिए। आइए इसके आप 5वें अध्याय की कुछ आयतों को पढ़ें। मैं चाहता हूं आप पक्के हो जाए इन बातों के विषय में। 5वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। भाई खुशहाल आप इसे पढ़ सकते हैं। फिर तो काम 5 12वीं आयत। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत कामों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे अब में। देखिए, जो परमेश्वर, जो यीशु मसीह प्रेरितों का काम पहले अध्याय के 2री और 3री आयत में अपने आप को जीवता दिखाई देता था, प्रमाण करता था, जब तक कि वो बादलों पर उठा नहीं लिया गया था, वही यीशु मसीह, वही प्रभु पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के अंदर में अब कलीसिया में अपने आप को दिखा रहा है। परमेश्वर झूठे गवाही को नहीं चाहता, क्योंकि अगर आप और मैं यीशु मसीह के होने का गवाही देते और हमारे लाइफ गलत बात करता है तो यीशु मसीह भी झूठा ठहरता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारी गवाही सच्ची हो। इसलिए पौलुस कहता है अगर यीशु मसीह जी ने उठा तो हम झूठे गवाह ठहरे। लेकिन प्रभु जानता है, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, क्योंकि हम झूठे गवाह नहीं हैं। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजने के द्वारा हमारी गवाही को पक्का ठहराया है। ठीक जैसे अब्राहम की गवाही पर खतने की छाप के द्वारा ये पक्का कर दिया, अब्राहम सच्चा था। जैसे चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आया, इस बात का पक्का हो गया, अब उनके पास सच में पवित्र आत्मा है। चेलों ने सामर्थ पाया और गवाही दी कि यीशु मसीह जी उठा है। यीशु मसीह जी उठा है, गवाही चेलों ने दी। जब सुंदर नाम फाटक पर वो मुर्दा जीवित किया गया, यह गवाही पक्की हुई। जब पवित्र आत्मा उन 3 लोगों को मसीह की ओर लेकर के आया, ये गवाही पक्की हुई। जब पवित्र आत्मा ने उन 3 लोगों के मनों को छेद दिया और लोग चिल्ला उठे, हे सज्जनों हम क्या करें, ये गवाही पक्की हुई। जब यरूशलेम में बड़ा भय छा गया चेलों की वजह से, ये गवाही पक्की हुई कि सच में इनके पास सामर्थ्य है। क्योंकि यीशु ने कहा तरुके रहना जब तक कि सामर्थ्य ना पाओ। उनको सामर्थ्य मिली, उन्होंने गवाही दी, और उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? उसके बाद लोग चेलों के आगे अपने बीमारों को लाने लगे, लोग दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को लाने लगे, लोग पतरस की छाया में बीमारों को रखने लगे, लोग पतरस के वस्त्र को छूने लगे, लोग पौलुस के वस्त्र को छूने लगे। अब ये गवाही थी, इनके पास सामर्थ्य है। अब लोगों ने जान लिया था इनके पास सामर्थ्य है। उन जादूगरों ने, उन दुष्ट आत्मा से भरी औरतों ने कहा ये परमेश्वर के जन हैं, ये स्वर्ग से उतरे हैं, हमें परमेश्वर का मार्ग दिखाते। पहले एक सामर्थ्य मिली कि गवाही दे, फिर उनकी गवाही सामर्थ्य की गवाही बदल गई। मेरे भाई बहनों, अभी आपके पास पहला भाग है, पहला खिंचाव है कि परमेश्वर को सामर्थ्य दे रहा है कि आप यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दें। वे यीशु मसीह कल और आज और सर्वदा एक से गवाही दें। आप बताएं कि बाइबल सही है, मैसेज सही है, यीशु मसीह सही है। और जब ये गवाही आप दे लेंगे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के अंदर, तब ये गवाही आपके लिए होगी, आपके फैमिली में, आपके चर्च में, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में। हाँ, ये लोगों के पास सामर्थ्य है, इन लोगों के पास सही है, इन लोगों के पास सच्चाई है, इनके पास जीवता परमेश्वर है। हमारे चर्च के बारे में गवाही बहुत साल पहले आई थी, मैं बस शेयर करके समाप्त कर दूं। एक मुस्लिम लड़की थी जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, और उसके हर तरह के
जो उसके मुल्ला थे, मौलवी थे, उस दुष्टात्मा को निकालने में नाकाम हो गए थे। उसके बाद वो बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के पास और बहुत सारे ओझा और पुरोहितों के पास गई और वे भी नाकाम हो गए। और तब उसने कोई पिक्चर देखी, हॉलीवुड की कोई पिक्चर देखी, उसने देखा कि क्रॉस के द्वारा दुष्टात्मा को लोग भगा रहे हैं। तब उसको समझ में आई बात कि चर्च में जाना चाहिए, और तब वो चर्च के लिए मुड़ी। और तब उसने देखा उसके शहर में हल्द्वानी में एक ही चर्च था जो दिखता था, और वो चर्च था मेथोडिस्ट चर्च, नहीं था रोड पर। और उस चर्च के अंदर आई, वो संडे का दिन नहीं था, उनको नहीं मानता कि संडे को ही सिर्फ वर्शिप होती है, उन्हें तो बस मालूम था कि चर्च में जाना है। और जब वो चर्च में गई तो वहां पर कोई संडे वर्शिप नहीं था, वहां पर कोई चर्च खुला, कोई पादरी वहां प्रेजेंट नहीं था। और तब चर्च के अगल बगल के लोगों ने देखा ये लड़की आई है, उसने बताया ऐसी सी कंडीशन है, मेरी ऐसी सी हालत है, मैं परेशान हूं दुष्टात्माओं से। तब उन्होंने कहा हमारे यहां सब नहीं होता है, काला ढूंगी में एक चर्च है, तब हमारा चर्च काला ढूंगी में लगा करता था, आप वहां ले जाइए। उनके पास हमारे पास सामर्थ्य करके गवाही थी, क्योंकि उससे कई साल पहले से हम गवाही दे रहे थे कि हमारे पास परमेश्वर का जो परमेश्वर का वचन है सच्चा है, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा सच्चा है, एक परमेश्वर सच्चा है, ये सारी गवाही हम दे रहे थे उन्हें। लेकिन तब ये गवाही कन्वर्ट हो गई, जो सामर्थ हमारे लिए गवाही के लिए सामर्थ्य जो थी वो कन्वर्ट हो गई कि हमारे पास सामर्थ्य है, ये गवाही आ गई। वही चैलेंज लोग मार रहे थे, पीट रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, अब वे लोग अपने उसको लेकर के आ रहे हैं। इस बात की सामर्थ्य की गवाही थी। अब आपके पास पहले गवाही के लिए सामर्थ्य होगी, फिर यही सामर्थ्य की गवाही बन जाएगी कि लोग जानेंगे, शैतान जानेगा आपके पास सामर्थ्य। मेरे भाई बहनों, अगर आपके पास आज ये नहीं है, दोनों में से कोई एक नहीं, आप पौलुस के समान ये मत सोचिए कि आपने यीशु मसीह के जी उठे में पौलुस ने भी नहीं देखा था, लेकिन उसी पवित्र आत्मा ने जिसने पतरस को भरा था, उसी पवित्र आत्मा ने पौलुस को भरा था, और पौलुस भी यीशु मसीह के जी उठने का गवाह था। और आज मैं और आप भी उसी पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा, नए जन्म के द्वारा यीशु मसीह के जी उठने के गवाह है। याद रखिए मेरी बात को, हम यीशु मसीह के जी उठने के गवाह हैं। और जब किसी के पास यीशु मसीह के जी उठने की गवाही होती है, तब उसके पास यीशु मसीह है, जीवन है, ये गवाही दुनिया में होती है, इसके पास जीवन है। दुल्हन, तुम्हारे पास पहले यीशु मसीह के जी उठने की गवाही होगी, फिर तुम्हारे लिए एक गवाही दुनिया के पास होगी कि तुम्हारे पास सामर्थ्य है। लोग अपने बीमारों को, अपने लोगों को, लोग अपने तमाम बातों को आपके लिए आपके पास लेकर के आएंगे, जैसे प्रेरितों के दिनों में था। एक और प्रेरितों के काम हमारे समय में उजागर होगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे।